हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। 10th श्लोक हम कर रहे थे, कल थोड़ा सा किया था, आज उसके आगे का देखेंगे। जैसा कि हमने कल देखा था कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो 1 से लेकर 9 तक जो श्लोक हैं वो निष्काम कर्म योग से संबंधित है। 10 से 16 तक श्लोक कर्म कांड से संबंधित है और 17 से 35 तक भगवान निष्काम कर्म कैसे करना है वो बताएंगे। और 3.36 से लेके 3.43 तक भगवान बताएंगे मनुष्य के जो दो शत्रु हैं, लस्ट और एंगर, उनसे कैसे बचा जाता है। मैंने 3.1 से लेकर 9 तक निष्काम कर्म बोला। इसमें अर्जुन कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, वैराग्य ले लूं या निष्काम कर्म करूं। ये है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, हम सेकंड पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं। तो हमारा श्लोक है, सह यज्ञः प्रजा शिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशया अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्पृष्ट कामधुक्। इसमें कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने कौन कौन सृष्टि की रचना में उन्होंने किस किस को प्रकट किया, मनुष्यों और देवताओं को, और कहा कि भी तुम यज्ञ करो, यज्ञ से तुम सुख पूर्वक रहोगे और तुम्हें जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने प्रजापति शब्द की चर्चा की थी श्लोक में से। तो प्रजापति मतलब पति कौन, जो पालन करे, जो रक्षा करे। तो पति कौन है हमारे, हु इज पति, जो प्रजा को पालते हैं वो पति कौन है, हु इज दैट, भगवान। भगवान, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसके लिए बहुत ही सुंदर एक श्लोक दिया गया है। मैंने आप लोगों को बोलना भी सिखाया था कुछ मंथ पहले, आई होप सो आपको याद होगा। तो ये श्लोक था, श्रेयः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। तो इसमें क्या कहा गया है कि भगवान कृष्ण कौन है, वो पति हैं। किसके पति हैं, श्रेयः, ऐश्वर्य के पति हैं, ऐश्वर्य के, यज्ञों के पति हैं वो। प्रजापति, प्रजापति तो हमने डिस्कस कर लिया। धियाम पति हमारी बुद्धि के पति हैं। और लोकपति मतलब ऊपर से नीचा जितने भी 14 लोक हैं उनके पति हैं। फिर धरापति, जो धरती हम जिस पे रहते हैं, पृथ्वी के सर्वोच्च अवतार है और पृथ्वीपति हैं वो। फिर क्या कहते हैं, पतिर गति शांधक वृष्णि सात्वताम, ये वृष्णि अंधक सात्वत जो थे ये भगवान के यदुवंश में थे सारे, उनके जो पति हैं वो भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएं। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनानी शुरू करी परीक्षित महाराज को, तो जब वो मंगलाचार करते हैं चौथे अध्याय में सेकंड कैंटो के, तो उससे ये श्लोक लिया गया है। तो यहां से हमें पता लगता है कि रियल पति कौन है, वो भगवान जो रक्षा करते हैं। वो हम सबके पति हैं, चाहे कोई लेडीज है चाहे जेंट्स, सबके पति हैं वो। क्योंकि कहा जाता है कि जो भोक्ता है, पुरुष भोक्ता होता है और भोगने वाले सिर्फ भगवान है, बाकी सब स्त्री हैं। तो हमारे पति कौन, भगवान। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये श्लोक डील करता है, क्या कहता है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि सृष्टि की रचना की क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी सृष्टि की रचना करने की। सृष्टि में इतना दुख है, दर्द है, क्यों बनाया भगवान ने इस दुनिया को, आता है ना ये प्रश्न मन में। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम लोग तो भगवान के धाम में भगवान के साथ ही थे सब लोग। हमारे उनमें से जो हमने देखा ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड 75% है, मटेरियल वर्ल्ड 25% है भगवान की क्रिएशन का। तो कुछ लोगों के मन में भगवान के प्रति विद्रोह उत्पन्न हुआ कि जैसे भगवान भोगता है हमें भी भोगना है। तो जब ये विद्रोह उत्पन्न हुआ तो भगवान ने समझाया कि नहीं भाई, धरती पे जाओगे वहां पे तो बहुत दुख है। हम कहते नहीं, हमें अपना
खुद का घर भी बच्चे चाहिए, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। तो जैसे बच्चा जैसे बच्चा कहता है पिता को कि मुझे कार चाहिए। अब बच्चा है 4-5 साल का, बोले मुझे कार चाहिए, कार चाहिए। तो पिता बच्चे को समझाएंगे कि बेटा कार तुम नहीं चला सकते, तुम बड़े हो जाओगे, 18-19 साल के हो जाओगे, तब तुम कार चला सकते। लेकिन बच्चा जिद पकड़ के बैठ जाए, नहीं मुझे कार चाहिए। तो पिता क्या करेंगे, खिलौना गाड़ी ला के दे देंगे, टॉय कार ला देंगे, भाई इससे खेल लो। तो भगवान कहते ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ, फिर तुम धरती पर जाओ। हम्म धरती पर जाओगे, मैं तुम्हें वहां पे सारी रहने की सुविधाएं देता हूँ, लेकिन वहां पे जाके मेरी भक्ति करना और वापस आ जाना। क्योंकि धरती पर जाके तुम्हें पता लगेगा कि कैसे वो दुखों का घर है। अब जैसे कोई बंदा अनमैरिड हो, तो मैरिड बंदा उससे हमेशा एक बात कहता है, क्या कहता है कि भाई शादी मत कराना, तुम फंस जाओगे, है ना। तो फिर वो बोलेगा नहीं मैं पहले कराऊंगा, फिर देखूंगा मैं फंसता हूं कि नहीं। फिर वो शादी कराता है, फिर वो दूसरों से ये बात कहता है कि तुम शादी कराओगे तो तुम फंस जाओगे, है ना। तो पता कब चलता है, जब शादी हो जाती है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के काम है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी वाली मजेदार लाइफ है, ऑब्वियसली नहीं, गृहस्थ जीवन अच्छा भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है बहुत सारी। तो भगवान ने धरती पे भेजा कि मेरी वहां पे जाके भोगो तुम जो भोगना चाहते हो, लेकिन जब भोग के तुम थक गए, तुम्हें पता लगा वो दुखों का घर है, तो भक्ति करना, मेरे पास वापस आ जाना। लेकिन हम लोग तो भोगने में लग गए। वापस तो भगवान के पास जाने की हमने कोई प्लानिंग नहीं करी। अब जो लोग कहते हैं धरती बहुत बुरी है, या यहाँ पे देखो पोल्यूशन है, यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पे लोग नशा करते हैं, देखो भगवान ने कैसा बनाया है, कैसी दुनिया को बनाया है। तो वो लोग ये कमियां निकालते हैं भगवान की सृष्टि में, जिन लोगों को मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया इसके उद्देश्य का नहीं पता होता। जैसे कोई बंदा अगर बोले कि ये प्रिंटर है तुम्हारे पास, ये कैसा प्रिंटर है, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता, इससे मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करी, ये तो कॉल ही नहीं करता। तो बंदा क्या बोलेगा कि भाई प्रिंटर का काम है प्रिंट आउट निकालना, वो फोन करने के लिए नहीं बना। फोन करना तो तुम मोबाइल यूज करो, प्रिंटर क्यों यूज करोगे, है ना। तो जिनको दुनिया के मकसद का नहीं पता कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, वो भगवान की सृष्टि में गलतियां निकालते हैं। जैसे कि एक जेल बनाने का उद्देश्य क्या होता है, जेल का उद्देश्य होता है कि जो भी बंदा गलत काम करके जेल में जाए, उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी लाइफ को बदलना है, और वो अच्छा इंसान बन के वहां से निकले। जब वो देखेगा जेल में तो बहुत बंदिशें हैं, यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है, तो इससे अच्छा तो बाहर की दुनिया थी, बाहर की दुनिया में जाता हूँ। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, कि भाई ये हमें कोई सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नहीं बनाई। अब जेल में कोई कैदी को भेजते हैं तो इसलिए थोड़ा ना भेजते हैं कि वहां पे तुम्हें एसी लगा दिया, पंखा लगा दिया, अब बैठो यहाँ से मजे से खाना खाओ, ऐसा थोड़े ना। वहां के दुखों को देखो और फिर वापस बोले कि नहीं वापस जाने। इसी प्रकार भगवान ने बनाई कि भाई जाओ दुनिया में, देखो कितने दुख है, और फिर वापिस आ जाओ तुम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये संसार में जो हमें भेजा गया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भेजा गया है, कि हम सुधर के वापस भगवान के घर जाएं। लेकिन हम सुधरना ही नहीं चाहते। जैसे कोई कैदी होते हैं, कुछ तो जेल से आते हैं वापस, वो सुधर के जाते हैं, है ना, अच्छे से सोसाइटी में रहते हैं, एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं। लेकिन कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो बाहर आते हैं और भी ज्यादा बुरे काम करने शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अब जेल में एक बार जा तो आई है, फिर भी एक खून करके जेल में गए, कोई बाद में एक और कर देते हैं। अब उनको आदत पड़ जाती है बुरे काम करने की। तो हम दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, हमें आदत पड़ गई है, ठीक है। तो इसको सुधारना होगा। क्यों परेशान है हम लोग इतना, हम इसलिए परेशान है क्योंकि हम भगवान से हमने अपने रिलेशनशिप को भुला दिया है। अगर भगवान के साथ हम रिलेशनशिप को दोबारा स्टेब्लिश कर लेंगे, दोबारा से स्थापित कर लेंगे, फिर हम सुखी हो जाएंगे। और अगर इस रिलेशनशिप को, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, इसको दोबारा से नहीं बनाया तो क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी, माँ बार बार माँ के गर्भ में जाएंगे। और भगवान के साथ रिलेशनशिप बना लिया तो क्या होगा, गोलोक वृंदावन में जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे, वहां पे जहां पे शाश्वत सुख है, परमानेंट सुख है, वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, फिर कभी इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। तो सबसे पहले
भगवान के साथ हमने संबंध स्थापित करना है। तो अगर आप वैदिक, अभी ना बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिलने वाली है, थोड़ा ध्यान से सुनना। थोड़ी नई चीज है, पहले मैंने किसी क्लास में बताई भी नहीं, शायद किसी को पता भी हो। वैदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ना, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में अगर किसी ने प्रगति करनी है, किसी ने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करनी है, तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। किसी ने पहले सुना है संबंध, अभिदेह और प्रयोजन? एनीबॉडी नहीं नोस? माता जी। यस माता जी, आपने क्लासेस में बताया। मैंने शायद किसी क्लास में बताया हो, वैसे मैंने, मेरे को लगता है मैंने ये टॉपिक को टच नहीं किया। तो संबंध देखो, अगर मतलब भक्ति में प्रगति करनी है तो 3 स्टेजेस। पहली पहली कौन सी? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान क्या होता है? संबंध ज्ञान होता है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा और भगवान का क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले इस ज्ञान को अर्जित करना होता है। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, भगवत गीता भागवतम की क्लास से लगाने से पहले, इस्कॉन को ज्वाइन करने से पहले, या भक्ति में आने से पहले, हमारी जिंदगी ऐसे थोड़े ना थी। तब थोड़ा ना पता था कि हम भगवान के दास हैं और हमारा काम है भगवान की सेवा करना। नहीं पता था ना। फिर कोई आया जिंदगी में। कौन आया हमारी जिंदगी में? या गुरु आते हैं, या साधु आते हैं, या शास्त्र आता है। किसी ने हमें भगवत गीता सुनाई, किसी वैष्णव से हमारा मेल हो गया, किसी भक्त से, गुरु हमारे लाइफ में आए, उन्होंने बताया कि आपका जीवन ये नहीं है कि खाया पिया इंजॉय के एक दिन मर गए। हमने भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, ये संबंध हमारा परमानेंट है। जो धरती के संबंध है ना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तो छूट जाएंगे मृत्यु के साथ, लेकिन जो भगवान के साथ संबंध है वो परमानेंट है। हमें उस भगवान के साथ जाना है। क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ? हम उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं, ये हमारा संबंध है। तो इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को भगवान के साथ स्थापित करना। और ये तीनों के ना अलग अलग विग्रह हैं। अब जो मैं विग्रह वर्ड यूज कर रही हूँ, इसको डेटी भी कहते हैं इंग्लिश में। अब हिंदी में जिसको आप मूर्ति कहते हैं ना, ये मूर्ति है, ये कृष्णा की मूर्ति, वो मूर्ति नहीं होती, वो भगवान है साक्षात, तो उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं विग्रह। तो जो संबंध ज्ञान के विग्रह हैं वो कौन है? मदन मोहन जी। ये संबंध ज्ञान के विग्रह हैं। ठीक है, आप में से कईयों ने दर्शन भी किए होंगे मदन मोहन जी के। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। पहले थर्ड स्टेज पे चलते हैं, सेकंड बाद में करेंगे। अभी देख क्या होता है। संबंध सबको समझ आ गया? बताइए भाई। जी माता जी। हाँ जी। संबंध मतलब भगवान से हमारा क्या संबंध है। उसके बाद हम पहले थर्ड स्टेज पे जाते हैं। थर्ड होता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन होता है कि जो हमारा संबंध है, हम, अब हमारा संबंध क्या है भगवान से? वो हमारे स्वामी है। हमारा सही घर कौन सा है? भगवान का। अब भगवान को प्राप्त करना, उनके लिए प्रेम विकसित करना, ये होता है प्रयोजन। मतलब जिंदगी का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य है गोलोक वृंदावन जाना, भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो इसको कहते हैं प्रयोजन। जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य, एम लाइफ का, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और इनके विग्रह कौन है? सब जानते हैं ना इनको, सब पहचान गए है राधा ना? गोपीनाथ जी। हाँ जी, ये सबने दर्शन किए हुए हैं ना। ये हमारे टेम्पल के हमारे विग्रह हैं। यस, ये हमारे इस्कॉन जनपद लुधियाना के विग्रह हैं, राधा गोपीनाथ जी। और आप हमेशा इनके दर्शन करते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि ये कौन से विग्रह हैं, संबंध के हैं, प्रयोजन के हैं, या अभिदेह के हैं, तो हमें पता नहीं। तो क्या बताओगे, किसके विग्रह हैं राधा गोपीनाथ जी? प्रयोजन की। प्रयोजन के। इसीलिए तो हम इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट उद्देश्य है। जैसे सपोज करो कोई कंपटीशन होता है, कंपटीशन में बड़ी सी ट्रॉफी रखी जाती है, तो बच्चे उस ट्रॉफी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, रोज जाते हैं उस ट्रॉफी को देखते हैं कि वाह भाई ये ट्रॉफी है, मैं कंपटीशन जीतूंगा, मुझे ये वाली बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। तो हम राधा गोपीनाथ जी से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि इन्हीं के पास तो ये आना है, ये प्रयोजन है। तो संबंध के विग्रह कौन थे? मदन मोहन जी। और प्रयोजन के विग्रह कौन है? राधा गोपीनाथ जी। ठीक है, अब आता है बीच में अभिदेह। अभिदेह क्या होता है? अभिदेह होता है कि हमें पता लग गया भगवान हमारे स्वामी है, हम उनके सेवक हैं, ये हमारा संबंध है भगवान के साथ।
हमें प्रयोजन भी पता लग गया कि हमने भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम में उनकी सेवा करनी है, उनके प्रति प्रेम विकसित करना है, लेकिन व्हाट इज द प्रोसेस? कैसे जाएंगे उनके पास? कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा ना, कोई ना कोई व्यवस्था तो भगवान ने बनाई होगी। क्या करें? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करें जिससे जिनके साथ हमारा संबंध है उनके पास हम पहुंच जाएं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं अभिदेह। मतलब जो हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है, उसकी प्राप्ति के लिए जो हम करते हैं, जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं, उसको कहते हैं अभिदेह। क्लियर हुआ? हाँ जी माता जी। ठीक है। और अभिदेह के विग्रह कौन है? राधा गोविंद जी। ठीक है, तो ये इनके विग्रह भी, इनके आचार्य भी हैं, लेकिन अब वो इसलिए उसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे हम किसी आचार्य का नाम लेंगे या षड गोस्वामी का नाम लेंगे, षड गोस्वामी, तो फिर यहाँ पे किसी को पता नहीं है, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी न किसी क्लास में इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। संबंध, अभिदेह और प्रयोजन, इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आप कोई एडवांस लेवल की क्लासेस लगाओगे कभी तो उसमें ये शब्द आएंगे, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। और ये जरूर याद रखना कि ये जो राधा गोपीनाथ जी हैं, ये प्रयोजन के विग्रह हैं। ओके, प्रयोजन के टीटी हैं। अब वो प्रोसेस क्या है जिससे हम लोग, अभिदेह मतलब वो प्रोसेस क्या है जिससे भगवान तक जाएंगे? दैट इज साधना। साधना इज द प्रोसेस। ठीक है, यज्ञ इज द प्रोसेस, यज्ञ करो। अब आप बोलोगे यज्ञ कैसे करें? यज्ञ के लिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसके लिए तो नॉलेज भी चाहिए। तो यज्ञ, कौन सा यज्ञ करना है? जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। कौन सा यज्ञ? हरे कृष्णा, हरि नाम कीर्तन। हरि नाम हरि संकीर्तन नाम कैसे कीर्तन। करना है? यस, हरे हरि कृष्ण। नाम संकीर्तन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोई हवन कुंड जलाने की जरूरत नहीं है, कोई स्वाहा स्वाहा करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिसेस नहीं है, कहीं एक टांग पे खड़े नहीं होना है, बहुत व्रत नियम नहीं है, छोटे से नियम है। ठीक है, 4 नियम हमें पता है अपने, और भगवान के नाम का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये कलयुग का युग धर्म है, इसको कहते हैं युग धर्म। ये शब्द याद रखना, युग धर्म। जो सतयुग था, सतयुग में युग धर्म क्या था? याद है किसी को या भूल गए? सतयुग का युग धर्म क्या है? तपस्या करना थी, तपस्या करना। यस, वेरी गुड। और त्रेता का युग धर्म क्या है? वो यज्ञ। अग्नि युग, अग्नि यज्ञ। यज्ञ करना। यज्ञ करना त्रेता का युग धर्म है। द्वापर का युग धर्म क्या है? मूर्ति पूजन। बड़े बड़े विग्रह की स्थापना और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, वहां पे उनकी पूजा। और कलयुग का नाम यज्ञ। मतलब हर युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ना एक युग धर्म होता है। युग धर्म का मतलब है कि उस समय अगर आप वो करोगे आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो सतयुग में लोग तपस्या करते थे, क्योंकि आयु 1 लाख साल होती थी, तो 10,000 साल, 50,000 साल, 60,000 साल तपस्या करते रहते थे। फिर तपस्या करते करते उनकी मुक्ति हो जाती थी। त्रेता आया तो लोग यज्ञ करते थे, जैसे महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, ऐसे यज्ञ होते थे, जो यज्ञ मुक्ति का साधन था। द्वापर में बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, और वहां पे मंदिरों में विग्रह की स्थापना की गई, उनकी पूजा करके मुक्ति होती थी। लेकिन कलयुग में कुछ भी पॉसिबल नहीं, ना हम तपस्या कर सकते हैं, ना यज्ञ, ना ही हम डीटी वर्शिप कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? ना ही भव्य मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं, हम सिर्फ नाम यज्ञ कर सकते हैं। तो कलयुग का युग धर्म है। युग धर्म वर्ड याद रखना, कोई बोलेगा ना युग धर्म क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोई बोले, आपने लोगों से ना एक बात सुनी होगी, प्राय लोग कहते हैं कि जो कोई मतलब वृद्ध इंसान से कोई पूछे कि कैसी है आपकी लाइफ, आप, तो वो बंदा बोलेगा बहुत अच्छी है, बच्चों की शादी कर दी, बच्चे अच्छा सेटल हैं, अच्छा उनका बिजनेस है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनकी शादियां हो गई हैं बच्चों की, उनके पास अपने अपने घर हैं, गाड़ी है, अब मैं अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गया हूँ, अब शांति है, मैं अपनी जिम्मेवारियां निभा चुका हूँ। अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छे से अपने माता पिता का ख्याल रखा, बच्चों को पाला, अच्छे से उनके लिए धन एकत्रित किया, अच्छे से उनकी सेवा करी, और बुढ़ापे तक अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी, तो अंत में वो कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद? धर्म कुछ नहीं किया, बस जिम्मेवारियां निभा दी, कहाँ जाएंगे?
भगवान के धाम तो नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स दे विल गो टू नर्क। क्यों जाएंगे, क्यों नर्क में जाएंगे? क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ किया ही नहीं। भगवान ने तो बोला कि यज्ञ के रूप में कर्म करो। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, ये तो अपनी प्रसन्नता के लिए सारे काम कर लिए। तो अगर कोई बंदा बोले कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, तो कोई खुशी की बात नहीं है। फिर से जन्म लोगे, धरती पर आओगे, वो भी अगर मनुष्य का जन्म मिला तब, नहीं तो पता नहीं कहाँ पे घूमेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, अच्छे से परिवार की परवरिश करना, जिम्मेवारियों को निभाना, ये अल्टीमेट एम नहीं है लाइफ का। अल्टीमेट एम क्या है? प्रयोजन तक पहुंचना है। पहले संबंध स्थापित करना, फिर अभिधेय के रास्ते से निकलना है, फिर प्रयोजन तक पहुंचना है। राइट। अभी देखो, भी श्लोक एक बार पढ़ें दोबारा से, समझ आ गया श्लोक क्या था? अब श्लोक एक बार पढ़ते हैं फिर से। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति। प्रजापति समझ आया? सृष्टि का प्रारंभ समझ आया कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी। ठीक है। विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य और देवताओं की संततियों को रचा। तो भगवान ने देवताओं की भी रचना करी, मनुष्यों की भी रचना करी, और क्या कहा? तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। कौन से यज्ञ से सुखी रहो? कौन से यज्ञ से सुखी होंगे? अभी संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ से सब सुखी रहो। इससे क्या करोगे? इससे तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी, और जो तुम्हें वांछित वस्तुएं चाहिए वो भी मिलेंगी। ठीक है। अब श्लोक क्लियर हो गया ना? आगे चले। नेक्स्ट श्लोक है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। इसमें भगवान कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए। भगवान ने किसकी रचना करी? मनुष्यों की और देवताओं की। अब भगवान कहते दोनों में कोऑपरेशन होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। कहते तुम यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें मनोवांछित वस्तुएं देंगे। इससे तुम भी खुश रहोगे, देवता भी खुश रहेंगे, और सब लोग फलोगे फूलोगे। तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन की बात हो रही है। अब देखो, ये देवता क्या है? जैसे हमारे भारत में देखो, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक है, उसका कोई हेड है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका एक हेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका एक हेड है, उसका एक मिनिस्टर है। इसी प्रकार भगवान के भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड हैं। जैसे हमारे वाटर सप्लाई के कौन है? भगवान के कौन हेड है? इंद्रदेव हो गए, वरुण देव हो गए, है ना, बारिश के देव हो गए। फिर हमारे एजुकेशन के हेड कौन है? एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरस्वती माता होगी। फिर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड कौन है? भगवान के फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुबेर हेड हो गए। तो ये क्या है? ये सब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं कि आपने हवा का ध्यान रखना है, अपने पानी का, अपने विद्या का ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है देवताओं। ठीक है। तो ये देवता हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। अगर देखो, अब हम लोग कोई बंदा, सपोज उसको सांस नहीं आ रही, वो हॉस्पिटल चला गया। अब हॉस्पिटल चला गया तो वहां पे उसको वेंटिलेशन पे डाल दिया। बिल कितना बन जाएगा? 2 दिन का 7-8 लाख रुपए बिल बन जाएगा। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि भगवान ने हमें इतनी वायु दी, वायुदेव इतनी वायु दे रहे हैं, हाँ, और हमने इतने सालों में इतनी वायु कंज्यूम कर ली कि हम उसके लिए थैंक्स करें? हम कभी भी थैंक्स नहीं करते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम टैप खोलते हैं नहाने के लिए, हमारे टैप में पानी आ जाता है, ब्रश करने के लिए पानी आ जाता है। क्या एक बार भी हमने थैंक्स करने की कोशिश करी? नहीं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम गैस चलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, खाना बन जाता है, क्या हम अग्निदेव का धन्यवाद करते हैं? नहीं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। फिर हम लोग धरती पर पैर रखते हैं। धरती कौन है? धरती माँ है। हम माँ के ऊपर, माँ के वक्षस्थल के ऊपर पैर रख रहे हैं। कोई अपनी माता के ऊपर पैर रखता है, लेकिन माँ सहन करती है। कभी हमने माफी मांगी? नहीं। एवरीथिंग, मतलब whatever the God is supplying to us, we just take it as for granted कि ठीक है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए। और हम लोग क्रिब करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलूं उसको, हम लोग सोचते हैं, परेशान होते हैं ये सोच के कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है,
मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, हम उसके लिए क्रिप करते हैं, उसके लिए परेशान रहते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन हमने क्या ये सोचा कि हमें कितनी चीजें भगवान ने दी, कभी उसके लिए थैंक्स किया? आप एक बात सोचो, मैं आपके पास आई पहले दिन, मैंने आपको बोला किसकी एग्जाम्पल दे, मैंने पूनम माता जी को बोला कि माता जी आपकी ना ये घड़ी बहुत सुंदर है, मुझे दे दो। पूनम माता जी कहते ले जाओ, ठीक है। फिर मैं अगले दिन उनके पास आई, मैंने बोला माता जी मुझे ना कुछ काम था, मैं आपकी एक्टिवा ले जाऊं? माता जी कहते ले जाओ, कोई बात नहीं। मैं फिर उनके घर में आई, मैंने बोला माता जी मेरे को ना कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दो पैसे। माता जी कहते कोई बात नहीं, ले जाओ। मैं हर बार जाती हूँ, उनसे कोई वस्तु लेके आ जाती हूँ, लेकिन मैं कभी थैंक्स नहीं करती। तो माता जी आपको कैसा लगेगा when I'm taking everything from you and I'm not saying thanks, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करती, तो कैसे लगेगा आपको? माता जी यही मतलब सोचेंगे कि हद है, एक तो सामान लेके आते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, ना थैंक यू ना बोलते ही कुछ, ये नहीं क्या है ना, मतलब है? ये बोलेंगे ना। और दूसरी तरफ सपोज करो मैं आपके पास आऊं और मैं आपको बोलूं माता जी मुझे ना ये चाहिए आपकी एक्टिवा, आप बोलो मैं नहीं दूंगी। तो मैं बोलूं कोई बात नहीं माता जी, थैंक यू सो मच, कम से कम आपने मेरी बात सुनी। मैं फिर आऊं आपके पास कि माता जी कुछ धन की आवश्यकता है, आप बोलो नहीं मैं नहीं दे सकती, मैं बोलूं कोई बात नहीं, थैंक यू माता जी, कम से कम सुनते हो। फिर मैं आऊं आपके पास, माता जी मुझे ये सामान चाहिए, बोलो मैं नहीं दूंगी, मैं कहूंगी कोई बात नहीं माता जी, जब आपके पास हुआ तब दे देना। अगर मैं आपके पास 100 बार अप्रोच करूं, आप मुझे कुछ ना दो, फिर भी मैं आपका थैंक्स करूं, तो आपको लगता है कि एक ना एक दिन आप मुझे कुछ दे दोगे? यस माता जी, फिर होएगा। मैं देती भी नहीं तो बंदा कितने प्यार से थैंक यू बोल के गया, तो कभी तो हेल्प करने का मन करेगा ही। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। फर्स्ट कैटेगरी में। वी नेवर ट्राई टू से थैंक्स टू गॉड, नेवर एवर, नेवर एवर। एक्चुअली जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमें खुशहाल होने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप सुबह उठो, सुबह उठते जैसे ही आपके पैर छुए धरती को, सबसे पहले क्षमा मांगो धरती माता से, ठीक है। आइडली इसके लिए श्लोका होता है, अगर आपको श्लोक नहीं भी आता है ना, तो समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडले विष्णु, ऐसे श्लोक अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप माफी मांगो कि माता मैं आपकी, आप मेरी माँ हूं, आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। आप गए, उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है, बाथरूम में जाके हम टैप ओपन करते हैं, से थैंक्स टू गॉड कि भगवान मेरे घर में आज जल है। इस भारत में कितने ही ऐसे गांव हैं, कितने ही ऐसे शहर हैं जहां पे जल की कमी है, और लोग मटका सिर पे रख के कितनी दूर से जल भर के लेके आते हैं, उनके पास जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, बच्चे प्यासे रह जाते हैं, उनके पास स्वच्छ जल नहीं है। थैंक्स टू यू, यू हैव गिवन मी दिस वाटर, ठीक है, थैंक्स हो गया। अब आप आए, अब आपने क्या किया, आपने अपना तैयार होने के लिए अलमारी खोली, आपके पास कपड़े हैं, थैंक्स करो भगवान को, भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे कपड़े दिए। सड़कों पे इतने बच्चे घूम रहे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास पुराने कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, जस्ट से थैंक्स टू गॉड, ठीक है। आप नहाए, तैयार होके आए, भगवान को नमस्कार करो, अब आपके सामने प्लेट में खाना आ गया, तो थैंक्स बोलो। कितने ही ऐसे दुनिया के लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, एटलीस्ट यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट इन योर प्लेट, देन व्हाट विल यू डू, यू विल, मतलब क्या करोगे उसके बाद? आप अपने घर की ड्यूटी करोगे या फिर ड्राइव करके जाओगे, अपने ऑफिस में जाओगे, तो से थैंक्स। कितने लोगों के पास दुनिया में गाड़ी है, एक्टिवा है, साइकिल है, आप दुनिया के उन कुछ लोगों में से हो जिनके पास गाड़ी है और उसमें पेट्रोल भी है, और आप सड़क पर जा रहे हो, आपके ऊपर धूप नहीं पड़ रही, आप एसी कार में जा रहे हो, जस्ट से थैंक्स टू गॉड। फिर आप अपने ऑफिस में चले गए, वहां पे आपने पैर रखा, जस्ट से थैंक्स टू गॉड कि भगवान मेरा अपना ऑफिस, मेरा अपना बिजनेस, आपने मुझे नौकरी दी, थैंक्स टू यू, ठीक है। आप हाउसवाइफ ने किचन में पैर रखा, थैंक यू सो मच भगवान कि एटलीस्ट मेरे पास किचन है। दुनिया के कितने ऐसे लोग हैं झुग्गियों झोंपड़ों में रहते हैं, उनके पास किचन ही नहीं है, किचन में सामान नहीं है, से थैंक्स टू गॉड। वहां पे आप अपना काम कर रहे हो, बिजनेस संभाल रहे हो, इसे थैंक्स टू गॉड, भगवान आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं और 10 और बंदों का पेट पालूं, थैंक्स टू यू। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, जिससे थैंक्स टू गॉड कि भगवान आप देखो मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हूँ, आपने मेरे लिए एक बंदा भेजा जिसको मेरे सामान की जरूरत है, जो मेरी फैक्ट्री में बन रहा है, जस्ट से थैंक्स टू गॉड। एवरी टाइम एवरी स्टेप, जब आप इतना ग्रेटिट्यूड करोगे, इतना ग्रेटिट्यूड करोगे, आपको क्या लगता है इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी या आप कंगाल हो जाओगे? व्हाट विल हैपन? खुशहाली। बट वी आर डूइंग दिस ना, वी आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड,
ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको पता है, अगर आप ये महसूस करना शुरू कर दो इसके बेनिफिट क्या है, पहली बात, जिंदगी के हर स्टेप में, हर काम में, जो हम निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, भगवान वो वहां पे आ गए। हर काम से पहले हमें भगवान की याद आ गई, तो हमारी मेडिटेशन हो गई ना। भगवान याद आते हैं, उनका थैंक्स कर रहे हैं, तो भगवान क्या बोलेंगे? अगर आपके पास कुछ नहीं भी होगा बाई चांस, भगवान कहेंगे अरे इसको कुछ दिया तो है नहीं, जो चीजें नहीं है उसके लिए भी थैंक्स करो। थैंक्स करो कि भगवान मेरी ही कोई गलती होगी, हो सकता है मैं उस चीज को डिजर्व ना करता हूँ, मेरा उस चीज से कोई नुकसान हो जाए, इसलिए आप मुझे नहीं दे रहे हो, बट थैंक्स टू यू, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो। भगवान कहेंगे रोज आके कुछ देता हूँ नहीं, थैंक्स इतना कर दिया, चल दे दे भाई, चल ले जा, तू ले जा, है ना। जस्ट से थैंक्स। माता जी अब तो करते हैं थैंक्स ना, अब पर जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से नहीं करते हम, है ना। कभी हमने सोचा गैस जलाने से पहले कि थैंक्स टू गॉड। और निष्काम कर्म योग किसको कहते हैं? गैस जलाना एक कर्म है, उस कर्म को करते हुए थैंक्स बोलना आपका निष्काम कर्म योग। तो एवरी स्टेप में अपने थैंक्स लेके आओ, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। ओके, तो भगवान ने क्या समझाया था 3.9 श्लोक में? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान ने बोला था विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। अब भगवान यज्ञ करने का प्रोसेस समझा रहे हैं कि यज्ञ करना कैसे है, राइट। तो प्रोसेस ऑफ यज्ञ यहां से आपको समझाना शुरू करेंगे भगवान, राइट। तो अभी यज्ञ का प्रोसेस क्या है? हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक मंदिर होता है घर में, मंदिर में हम सारे देवी देवताओं को ठूस देते हैं, फिर वहां पे हम लोग एक धूप जलाते हैं, सबको वो दिखाते हैं और हम सोचते हैं सबकी पूजा हो गई। ऐसा नहीं होता। देवताओं की पूजा करने की विधि है, उनके लिए यज्ञ करने पड़ते हैं, और यज्ञ करने में बहुत ज्यादा आपको सामग्री की जरूरत भी होती है, मंत्र भी लगते हैं उसमें धन भी खर्च होता है। जस्ट सारे देवी देवताओं को एक मंदिर में एक स्थान पर रखकर उनको धूप दिखाना यज्ञ नहीं है। और हम किस किस देवता को प्रसन्न करेंगे? 33 करोड़ देवता हैं। तो 33 करोड़ देवताओं में अगर एक को प्रसन्न करेंगे, दूसरा गुस्से हो जाएगा, भी तुमने उसको प्रसन्न किया, वायुदेव को प्रसन्न कर दिया, वो इंद्रदेव आएंगे, मुझे तो प्रसन्न नहीं किया तुमने। फिर इंद्रदेव को प्रसन्न कर दिया तो फिर चंद्रदेव आ जाएंगे, वो बोलेंगे मुझे तो प्रसन्न नहीं किया, है ना। तो किस किस को प्रसन्न करेंगे? हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, ना ही हमें यज्ञ की विधि आती है कि इंद्रदेव का यज्ञ करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे एक वृक्ष है, उसकी 33 करोड़ पत्ते हैं, तो हम पत्तों को जल नहीं देंगे, हम जड़ में पानी डालेंगे। क्योंकि भगवान स्कंद पुराण में क्या, मतलब स्कंद पुराण में श्लोक है, इसमें क्या कहा गया है? अर्चिते देव देवेश शंख चक्र गदाधरे, अर्चितः सर्वे देवः सरयुतः सर्वगतो हरि। कहते विष्णु भगवान की उपासना करने से सभी देवताओं की स्वतः उपासना हो जाती है, क्योंकि वे अपनी शक्तियां उनसे प्राप्त करते हैं। तो अगर किसने भगवान विष्णु की आराधना करी तो सारे के सारे 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करने से, भगवान कृष्ण की आराधना करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित फल भी देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यज्ञ कैसे करना है? एक श्लोक और कर लें। इष्टान भोगान ही वो देवा दासन्ते यज्ञ भावितः तैदर्तान प्रधायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह। कहते जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तुम देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करोगे तो वो खुश हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन की सारी वस्तुएं तुम्हें दे देंगे जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो इन वस्तुओं को भोगता है उसके लिए थैंक्स नहीं करता और देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो क्या है? वो चोर है। कैसे समझेंगे इसको? इसको समझेंगे एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे ना एक सपोज इंसान है, वो कहीं पे घूमने गया, कुछ फैमिली गई कहीं पे ट्रिप पे गई, अब जंगल में वो फंस गए, वहां पे उसको कुछ मिल नहीं रहा वहां से जंगल से बाहर निकलने के लिए। तो उन्होंने देखा जंगल में क्या था, एक बहुत सुंदर ना कॉटेज बना हुआ था। कॉटेज ना मतलब जंगल में छोटा सा घर बना हुआ था, बहुत सुंदर। अब उन्होंने क्या किया, वो अंदर जाके देखा, अंदर तो बहुत सुंदर घर बना हुआ था, बहुत सुंदर फर्नीचर पड़ा है, वहां पे सारा सुख सुविधाओं का सामान पड़ा है, वहां पे फल पड़े हैं, सारा ड्रिंक्स पड़े हैं, जो कुछ आप खाओ पियो, दूध दही सब कुछ खाओ, अच्छा बिस्तर लगा हुआ है। अब उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको कोई नजर नहीं आया,
उन्होंने क्या किया, आराम से खाना बनाया, खाया पिया, वहां बिस्तर पे सोए, खूब मजा किया। और जैसे ही वो घर से बाहर आने लगे तो एक व्यक्ति आया, उनको बोला ये लो बिल। तो उन्होंने बोला ये किस चीज का बिल है? तो कहते भाई तुमने इस घर को यूज किया, ये उस चीज का बिल है। तो वो कहते हम बिल क्यों दें? अगर ये तुम्हारा घर था तो जब तो हम ये चीजें यूज कर रहे थे तुम्हें हमें रोकना चाहिए था ना, तुमने हमें रोका क्यों नहीं? तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम किसी दूसरे के घर में किसी की परमिशन के बिना आके उन चीजों को भोग रहे हो जो तुम्हारी वस्तुएं नहीं है, तो तुम्हारा बिल तो बनता है ना, तो ये लीजिए आपका बिल। तो देवताओं ने, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अब देवताओं ने हमें इतनी चीजें दी, वायु, वर्षा, अग्नि, पानी, तो हम उन सब चीजों को भोगें और बाद में बोले कि आपने कौन सा सूर्यदेव, आपने हमारे सामने आके बोला था कि भाई हमें भी कुछ अर्पित करना चाहिए, आपने तो बोला नहीं, तो हमें तो किसी ने बोला नहीं, हमने तो ऐसे भोग लिया, कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते। जब हम जन्म लेते हैं हमारे ऊपर देव ऋण होता है, और देव ऋण तब चुकता होता है जब देवताओं को अर्पित की हुई यज्ञों वस्तुओं के लिए हम उनका थैंक्स करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, फिर भोगते हैं। और यज्ञ हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और भगवान विष्णु की भक्ति करो, भगवान कृष्ण की, वो अपने आप ही देवता सेटिस्फाई हो जाएंगे, बिकॉज कृष्ण इज द हेड ऑफ एवरीबडी ना, वो उनके बॉस हैं, देवताओं के बॉस को खुश कर दिया, बाकी सारे अपने आप खुश हो जाएंगे। ऑल दिस श्लोक में और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारा समय हो रहा है तो अभी तो इस सेशन यहीं पे हमें खत्म करना पड़ेगा। सबको श्लोक समझ आ गए दोनों? Right. So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare हरे Krishna. कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। Hare Krishna.